हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं, यानी कि आरएमएल की तरफ से आपको यहां पर जो बड़ी अपडेट है वो देने वाला हूं। काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, एक वीडियो मैंने आपको पहले पोस्ट की थी, उस वीडियो के बाद में रेगुलरली मेरे पास कॉल आ रहे हैं, साथियों के कमेंट आ रहे हैं, सर ये आरएमएल की आपकी जो 988 पदों की जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था वो आरएमएल कहाँ की है। यानी कि कन्फ्यूजन जो सबसे बड़ा ये था कि आरएमएल वो लखनऊ की है या फिर आरएमएल आपकी दिल्ली की है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको अपडेट देने वाला हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि नोटशेड 7 के अंदर आपकी आरएमएल यहाँ पर ऐड होने वाली है, और आरएमएल की जो 988 पद हैं वो आपकी नोटशेड 7 के अंदर ही आएंगी। तो इसके बारे में जो चर्चा है वो करने वाले हैं। साथ में आपको जो आरएमएल के एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए थे उसकी एग्ज़ाम डेट कब तक रहेगी, यानी कि ये आपका एग्ज़ाम कब तक करवा सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ आप सभी के साथ। तो बिल्कुल सभी साथी वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पर पोस्ट कितनी थी। यहाँ पर आरएमएल की आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। आरएमएल की वैकेंसी निकालने के बाद इसके अंदर जो टोटल पोस्ट आपकी दी गई थी वो टोटल पोस्ट आपकी थी 665। ठीक है, यानी कि 665 पोस्टों के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका भराया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरे जा चुके हैं, सारी चीज़ें कंप्लीटली हो चुकी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट आपकी कब तक होगी या फिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि सभी साथी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि इस भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा। एसजीपीजीआई की वैकेंसी है, इसके बाद में निकाली गई थी और उसका जो एग्ज़ाम है वो फिक्स हो चुका है, यानी कि एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी हैं। तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात करने वाले हैं यहाँ पर वो करेंगे आरएमएल की एग्ज़ाम डेट के बारे में, और आरएमएल की जो 988 पदों पर जो भर्ती थी उसके बारे में यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, फाइनली आपका ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाया जा चुका है। जिन साथियों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है आज कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम बचा है, वो बचा है आपका आरएमएल का, कि आरएमएल का आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो ये देख लीजिएगा, अभी आपका ईएसआईसी का एग्ज़ाम हुआ है 15 जुलाई को, आपका क्या होगा उसका एसजीपीजीआई का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम की जो टाइम वो आपके आरएमएल के ही रहेगी, यानी कि एसजीपीजीआई के एग्ज़ाम के बाद में आपका जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होगा वो आपका आरएमएल का ही होगा। और इसी एग्ज़ाम के अंदर आपको बता दूं एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एडमिट कार्ड इसके रिलीज़ होंगे आपके अगस्त के अंदर। ठीक है, अगस्त के अंदर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके यहाँ पर रिलीज़ होने वाले हैं आरएमएल के, और आपकी जो भर्ती है नोटशेड 7 के एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम आपका करवा लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फिक्स हो चुका है, बिल्कुल फिक्स एक जेन्युइन चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम है नोटशेड 7 के एग्ज़ाम से पहले पहले आपका जो आरएमएल का जो एग्ज़ाम है वो आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, ये तो थी इस वैकेंसीज़ के बारे में बात। अब बात करेंगे जो न्यू पोस्ट आपकी आने वाली है आरएमएल के अंदर 988 पोस्ट आएंगी। ठीक है, तो ये जो 988 आपकी पोस्ट रहेंगी, ये 988 पोस्ट आपकी नोटशेड 7 के अंदर ऐड होंगी। ठीक है, नोटशेड 7 के अंदर ऐड होने वाली हैं ये पोस्ट है, क्योंकि इन पोस्टों के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, नोटशेड 7 के अंदर ऐड होके आएंगी। अब जो आपका सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये भर्ती आपकी जो आरएमएल की है ये डॉक्टर राम मनोहर लाल जो इंस्टीट्यूट है वो नहीं है, ये भर्ती आरएमएल दिल्ली की है। ठीक है, यानी कि आरएमएल दिल्ली की तरफ से परमानेंट आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और ये आरएमएल दिल्ली का जो नोटिस है ये आपका नोटशेड 7 के साथ आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। ठीक है, कि आपकी आरएमएल लखनऊ सेपरेट थी, ऑटोनोमस है और ऑटोनोमस ही रहेगी, उसको नोटशेड 7 के अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया है। आरएमएल दिल्ली को आपको नोटशेड 7 के अंदर यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल आपके पद रहेंगे 988 आपके पद रहेंगे, परमानेंट आपकी पोस्ट रहेगी। इसके अंदर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जेएनएम जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर इसकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, 75,000 से लेकर 85,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एज लिमिट आपकी 21 से 30 ईयर रहेगी। बात करें इसके एज रिलैक्सेशन के रूल के बारे में, तो इसका जो एज रिलैक्सेशन का आपका रूल रहेगा वो आपका सेम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट रूल के जो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, SC ST के लिए 5 ईयर का। ठीक है, और उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपको 10 ईयर का। इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है, और सेम आपका एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट आपकी भर्ती रहेगी। 988 पद आपके किसके रहेंगे,
आरएमएल के रहेंगे, उसके बाद में नॉरसेट के पद आपके रहेंगे। नॉरसेट में कितने पद रहने वाले हैं, कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आपको पहले इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ, रेगुलरली आपको पूरी अपडेट देता आ रहा हूँ। फिर से आपको एक डिटेल वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। नॉरसेट 7 के ऊपर सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली डिस्कस करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी आरएमएल के एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आरएमएल के एग्जाम डेट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी आप सभी के लिए। और साथ में आपको जो आरएमएल की नई भर्ती का जो कन्फ्यूजन था, क्योंकि काफ़ी साथियों को यही कन्फ्यूजन था कि ये लखनऊ की है या दिल्ली की है, तो ये फिक्स हो चुका है, ये आरएमएल दिल्ली की है जो नॉरसेट 7 के अंदर ऐड होने जा रही है। यानी कि पहले इसकी भर्ती क्या थी, अलग से आती थी, लेकिन आजकल अब ये नॉरसेट 7 के अंदर ऐड होकर आएगी और भर्ती भी उसी के अंदर आपकी इंक्लूड होकर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना जरूरी था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट ऐसे ही लाता रहूँगा। और साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय